नमस्कार, खबरिया टॉप की टीम के साथ आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साथी कुमार रवि। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय पर खड़े हैं। यूपी राजधानी का मुख्यालय ऐसा मुख्यालय है जहां से जो है परिवहन निगम के जो है 10.5 से 11,000 बसों के बेड़ों का संचालन होता है। पूरे प्रदेश की 75 जनपदों में, 80 लोकसभा क्षेत्रों में और 403 विधानसभा क्षेत्रों में बसों का संचालन यहाँ के निगम प्रबंधन के माध्यम से होता है। कहने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कई कार्यक्रमों में कई बार यूपी रोडवेज के या परिवहन विभाग के कार्यक्रमों में कह चुके हैं, दयाशंकर सिंह मंत्री को, इसके पहले स्वतंत्र देव सिंह मंत्री को, कि अनुबंधित बस सेवाओं को बढ़ाया जाए ताकि बसों का बेड़ा बढ़ सके और लोगों को, खासकर ग्रामीण और कस्बे वाले इलाके में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, उनको जिला मुख्यालय और राजधानी मुख्यालय से यूपी रोडवेज की अनुबंधित बस सेवाओं से जोड़ा जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी वाला राज्य है। ऐसे में अकेले यह केवल कारपोरेशन की बस की बात नहीं है कि बसों का संचालन ऐसी तरीके से किया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सूबे के मुखिया बार बार यूपी रोडवेज प्रबंधन को यह हिदायत देते हैं कि बसों के बेड़े को बढ़ाया जाए हर तरीके से। हालांकि अपने भी स्तर से सरकार ने जो यूपी रोडवेज को कई बार इस तरीके का बेनिफिशियरी जो बजट दिया है, जिससे बसों के बेड़े को बढ़ाए का जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब निगम अनुबंधित बस सेवा है, वह जो है बाधित होती हुई नजर आ रही है। इस समय हमारे साथ आप देखिए, ये आजमगढ़ और बनारस रूट के जो है ये प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है यूनियन के पदाधिकारी हैं, जो तकरीबन 300-400 किलोमीटर की जो है दूरी यात्रा तय कर अपने काम काज को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, केवल इसलिए कि इनका यह कहना है कि जो करार यूपी रोडवेज प्रबंधन ने जब इनके बस ऑपरेशन को जोड़ा जा रहा था, जो करार किए गए थे जिन बिंदुओं को लेकर, उस करार को दरकिनार करते हुए जो है इनके भुगतान की राशि में से कटौती की जा रही है, जो जो इस समय एक बड़े पैमाने पर राशि हो गई है। ऐसे में इनको आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। अभी यह लगातार 1 महीने में ये चौथी बार यहाँ पर आए हुए हैं। चुनावी माहौल चल रहा है, सारा जो है सरकार, सारा सिस्टम, सारा चुनावी तंत्र, सारे लोग जो है चुनावी माहौल में रंग चुके हैं। लेकिन आज भी आलम यह है कि ये बस मालिक इस समय जो है केवल मुख्यालय तो कभी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के जो है वहां पर कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं शासन प्रशासन की कि किस तरीके से इनकी समस्याओं का निराकरण हो। आइए हम बात करते हैं कि आज अभी इन लोगों ने एमडी यहाँ के जो है मासूम अली सरवर साहब से मुलाकात की। काफी देर सुबह से ये लोग जो इंतजार कर रहे थे और अभी खबरिया टॉप की टीम से ये सीधे तौर पर रूबरू हुए। आइए इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं और एमडी मासूम अली सरवर ने इनको क्या आश्वासन दिया या क्या बात कही। आपका शुभ नाम? अजीत प्रताप सिंह। क्या समस्या आपकी रही? समस्या ये रही कि हम लोग बस ने 2022 योजना के तहत बसें अपनी अनुबंधित लगाए थे रोड परिवहन निगम में। लेकिन भुगतान ये 6 महीने बाद ही जिस नियम और शर्तों पे भुगतान प्रणाली को संशोधित करके और कॉन्ट्रैक्ट को ही चेंज कर दिया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में मई में हम लोग कई बार प्रबंध निदेशक महोदय से मिला गया। बार-बार ये आश्वासन देते रहे कि इसका निस्तारण अतिशीघ्र किया जाएगा। 19/3 को भी हम लोग आए, ये कहे कि अगले मंडे को इसका निस्तारित करके जो भी फैसला होगा वो कर देंगे। लेकिन आज मिलने के बाद उनका रवैया तानाशाही पूर्वक रहा। उन्होंने कहा कि इस पे आर्बिट्रेशन की नियुक्ति की मांग, आप पहले उन्होंने कहा था आर्बिट्रेशन की नियुक्ति की मांग कर लीजिए, जो मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन आज तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि एमडी जो कह दिया वही वही सर्वमान्य है। रोडवेज यात्रियों को आम भाषा में बताइएगा, आर्बिट्रेशन का क्या मतलब? आर्बिट्रेशन की ये होता है कि जब अनुबंध होता है किसी भी विभाग में, या परिवहन निगम से ही हमने अनुबंध किया था, किसी मुद्दे पर अगर विवाद की स्थिति पैदा होती है तो विवाद के दोनों किसी नियम को चेंज करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य होती है अनुबंध में, परिवहन निगम और वाहन स्वामियों की। लेकिन इन्होंने बगैर हम लोग के संज्ञान में लाए हुए उस शुद्ध आय की गणना को बीच आप एग्रीमेंट करते हुए तो बदल दिया, जो कहीं से सर्वमान्य न्याय संगत नहीं है। तो हम लोग अभी कितने बस ऑपरेटर्स आपके आजमगढ़ बनारस रूट पर इससे प्रभावित होते हुए? ये कम से कम 60 मतलब पूरे प्रदेश के बस ऑपरेटर तोड़ने से हम लोग यहाँ पर आजमगढ़ बस बनारस के वहाँ बनारस कितनी बसें वहाँ पर संचालित हो रही हैं? 130 बसें हैं। हाँ। 130 और पूरे जैसा कि आपने बताया कि एमडी का आज रुख ये रहा, नकारात्मक रुख जो भी रहा, तो इसके आगे आप लोग क्या कार्रवाई करें? अब उन्होंने ये कह दिया कि फैसला भी हमने ही फैसला दिया, जजमेंट भी हम ही करेंगे और इससे आगे उनसे कोई उम्मीद अब नहीं है। तो अब हम लोग को कोर्ट जाने का ही रास्ता है। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट जा सकते हैं और हम हमारे ऑर्डर का आर्बिट्रेशन भी चैलेंज नहीं कर सकता है। आप जो चाहें न्यायालय जाइए, जहाँ जाइए।
कहा जाता है कि यूपी रोडवेज का टैगलाइन है आपका अपना साथी, लेकिन इन वाहन वाहन स्वामियों के लिए यूपी रोडवेज कहीं न कहीं इनकी बातों को माने तो ये आपका अपना साथी नहीं रहेगा, ये इनका दुश्मन बन गया। कुल मिलाकर ये पैसा लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन करार को दरकिनार करते हुए मूल बिंदुओं को जो है जिस तरीके से ये प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं अपने काम-काज को छोड़कर देखिए, जरा मैं कैमरामैन से कहूँगा देखो दिखाएँ, ऐसे बड़ी संख्या में अभी इसके पीछे भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे, सुबह से जो है गर्मी का माहौल शुरू होगा। आइए हम और इस साथी से बात करते हैं, प्राइवेट बस है। क्या नाम है आपका? अभय कुमार सिंह। अभय जी क्या कहना चाहते हैं आप? क्या रहा आज एमडी साहब से मुलाकात क्या रहा? एमडी साहब का मुलाकात करने के बाद यह रहा कि बहुत ही निष्क्रिय और सरकार विरोधी सोच वाले बैठे हुए हैं। ये सरकार योजनाएं ला रही है। मुख्यमंत्री योगी जी भी इतनी अच्छी योजना लाए थे कि आप आइए ट्रिपल पी के तहत जो आप निवेश करिए, यहाँ पे गाड़ियों को लगाए, यात्रियों को अच्छी सुविधाएं दी जाएं। पहले गाड़ियों की बहुत पुरानी गाड़ियां थी जिसमें यात्रियों को बड़ी परेशानियां होती थी, नई गाड़ियां लगाई गई यात्रियों को सुगमता को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब हमको टेंडर डाला गया तो उसमें भुगतान की प्रणाली कुछ और बताई गई और हमने गाड़ियां 6 माह तक हमारा अप्रोक्स भुगतान करने के बाद जो है 31 मई को ये आदेश जारी कर देते हैं कि कतिपय क्षेत्रों में त्रुटियों के कारण जो है इसमें हम संशोधन कर रहे हैं। जब अभी पिछले दिनों जो ये हड़ताल हुई थी जो है परिवहन की जो है स्ट्राइक हुआ था पूरा, क्या उसकी भी कटौती आप लोगों ने की गई? इसकी भी 2 दिन की इन्होंने कटौती कर लिया था जो कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी। उसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर के और सारे लोग उसमें लगे हुए थे कि नहीं ड्राइवर सभी लोग अपनी ड्यूटियों पे आ जाएं। उसमें जब मोटर मालिकों की कोई कमी ही नहीं थी, मोटर मालिक अपनी गाड़ी लगाया हुआ है, ड्राइवर पूरे देश में हड़ताल की, उसकी बात भी तानाशाही की तरह उसकी कटौती कर दी गई। जैसा कि इन्होंने कहा जी प्रताप ने कि यहाँ का निगम प्रबंधन खुद ही जज हो गया, खुद ही जजमेंट देंगे। तो अब आप आगे आप लोग का निर्णय रहेगा? अभी देखिए कि हमने 8 महीने अप्रोक्स हो गए हैं हमको आर्बिट्रेशन के लिए लगाया हुआ। आर्बिट्रेशन में ये होता है कि जब भी आप कोई आदेश जारी करते हैं और उसमें अगर दूसरे पक्ष को अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो मैं आर्बिट्रेशन का मांग करता हूँ। आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर ये नियुक्त करते हैं अपने विभाग से किसी को भी नियुक्त कर दिया जाएगा और वो बोर्ड बैठता है। बोर्ड बैठेगा, आपस में दोनों लोगों की बातों को सुनेगा और उसमें से जजमेंट देगा। आज ये 8 महीने से बोल रहे थे कि नहीं मैं दे रहा हूँ। मैंने 4 रिमाइंडर दिया, उस पे अभी तक नहीं। आज दोबारा जब मिला हूँ तो ये बोलते हैं की माने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की माने आजमगढ़ बनारस पीएम मोदी का क्षेत्र है। आजमगढ़ जो राजनीतिक की जो है केंद्र बिंदु का स्थल है, वहां पर इस समय सांसद निरहुआ है, फिर से उनको टिकट मिला है। जो एक तरीके से पूरा माहौल राजनीतिक बना हुआ है, चुनावी माहौल में चल रहा है। लेकिन जो कहा रिमाइंडर पे रिमाइंडर, तारीख की तारीख, हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बात की ताकीद दे चुके हैं शासन प्रशासन ब्यूरोक्रेसी को कि तारीख पर तारीख का जो एक कार्यशैली ढुलमुल वाला है उसको हटाया जाए। अगर यही करना था तो यही बात पहले भी कही जा सकती थी। इनको इनका समय ना जाता, इनका संसाधन इसी तरीके से बेकार न जाता। आइए इसी तरीके से इनकी समस्याओं को उठाते रहेंगे और तमाम तरीके की गतिविधियों से आपको सीधे तौर पर रूबरू कराते रहेंगे। और आइए हम ये बात करते हैं, एक हमारे और साथी वरिष्ठ साथी हैं, इस शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? आज का रुख जो इन लोग को मुलाकात कर रहा हूँ उसमें आप शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? शर्मा जी की मानिए तो किस्त लेकर बैंक से किस तरीके से गारंटी लोन जो भी सिस्टम होता है उसको करके कर्ज लेकर तमाम चीजें बसें चला रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि जो प्रबंधन का जो रवैया ढोल-मूल का है, अपना दरकिनार करने वाला जो सिस्टम है वह बदस्तूर जारी है। ऐसे में किस तरीके से जो है ये सपना रोडवेज का जो टैगलाइन है आपका अपना साथी, वह पूरा होता हुआ दिखाई देगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल चुनावी गतिविधियों में, चुनावी माहौल के, लोकसभा चुनाव के माहौल में इस तरीके का अगर ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम होगा तो सरकार की क्या इमेज बनेगी पब्लिक के बीच, जनता जनार्दन के बीच, ये सोचने वाली बात होगी। और आगे 1 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा, 6 जून को आएगा, उस समय भी यही किया धरा सब जनता के सामने आएगा। यह देखने वाली बात होगी। आगे इसी तरीके से आपको खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए खबरिया टॉप की टीम के साथ। कुमार रवि, कैमरामैन पंकज पांडे के साथ।